घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। दोस्तों, इस दोहे का क्या अर्थ है, यही जानेंगे हम आज की अपनी कहानी में, जिसका शीर्षक है पल भर की चूक सालों की सजा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार एक राजा था। उसने अपने महल में एक उत्सव रखा और उत्सव में उसने आसपास के सारे राजा, महाराजा, राजकुमारों को बुलाया। उसने अपने गुरुजी को भी बुलाया और उन सब के लिए भोजन के बाद मनोरंजन के लिए एक अपने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। भोजन हुआ और उसके बाद नर्तकी का नृत्य होना था। राजा ने अपने गुरुजी को कुछ सोने की मोहरें दी, क्योंकि वो तो अपना कमंडल लेकर आए थे, उनके पास तो कुछ था नहीं। नर्तकी के नृत्य को यदि उनको पसंद आ जाता तो वो उसको भेंट स्वरूप क्या देते। इसलिए राजा ने कहा, यदि आपको नृत्य पसंद आए और आप कुछ देना चाहें तो ये आपके लिए। नर्तकी ने नृत्य शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सवेरा होने वाला था, भोर का समय था। तभी अचानक जो तबले पे लड़का संगत कर रहा था उसको नींद आने लगी। नर्तकी ने देखा, उसको लगा, अरे इससे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है राजा मुझ पर क्रोधित हो जाए। तो उसने ये दोहा पढ़ा, घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। जैसे ही तबले वाले ने ये दोहा सुना, वो एकदम चैतन्य हो गया और फिर सही से तबला बजाने लगा। गुरुजी ने भी ये दोहा सुना और उसका अर्थ समझते हुए उन्होंने सारी मोहरें उठाई और नर्तकी को दे दी। उधर जो राजकुमार था उसने भी दोहा सुना और वो उठा और उसने अपना जो मुकुट पहने हुए था वो नर्तकी को दे दिया। राजकुमारी भी नृत्य देख रही थी। उसने अपने गले से माला उतारकर नर्तकी को दे दी। राजा ये सब देखकर बड़ा हैरान था। राजा को लगा, नर्तकी ने एक दोहा सुनाकर सबको लूट लिया है। अतः वो खड़ा हुआ और नाराज होते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है। गुरुजी जो समझ गए कि अच्छा राजा इसका अर्थ अभी नहीं समझे हैं, उन्होंने कहा, महाराज नाराज न हो, मैं आपको बताता हूं। इस नर्तकी ने कहा, घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। नर्तकी के इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं राजन। मैं जो जिंदगी भर साधना में लगा रहा, इतना मूर्ख हूं जो आपके कहने से यहां चला आया और रात भर से नर्तकी का नृत्य देख रहा हूं। अब मेरे जीवन के थोड़े से दिन शेष रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कलंक लगे, इसीलिए मैंने सारी स्वर्ण मुद्राएं नर्तकी को दे दी हैं और मैं अपना कमंडल लेकर के साधना करने फिर से निकल रहा हूं। इतना कहकर वे महल से निकलकर जंगल की ओर चले गए। राजकुमार ने खड़े होकर अपने पिता महाराज से कहा, महाराज मेरे मन में बहुत द्वेष था कि इतनी उम्र हो गई है पर आप अभी गद्दी छोड़ ही नहीं रहे हैं। मैं पता नहीं कब राजा बन पाऊंगा। मैं भी आज सिपाहियों के साथ मिलकर रात में आपकी हत्या करना चाह रहा था, पर इस दोहे ने मेरी आंखें ही खोल दी कि अब आज नहीं तो कल आप मुझे राजा बना ही देंगे, तो मैं क्यों ही आपकी हत्या करूं। इसीलिए मैंने अपना मुकुट उतारकर
नर्तकी को दे दिया। राजकुमारी उठी और उसने भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, पिताजी, मेरे मन में एक विचार था, आप मेरा विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं भी आज रात अपने मित्र के साथ महल छोड़कर भाग जाना चाहती थी, पर इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे लगा कि आज नहीं तो कल आप मेरी शादी कर ही देंगे, तो मैं ये अपराध क्यों करूं? इसीलिए मैंने अपने गले से हार उतारकर नर्तकी को दे दिया। ये सब सुनकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं आज ही राजपाट त्यागता हूं और तुम गद्दी पर बैठो और इस राज्य की बागडोर अपने हाथों में लो और अपने हिसाब से शासन करो। बेटी से कहा, पुत्री, इतने राजा, महाराजा और राजकुमार आए हुए हैं, तुम इनमें से अपनी पसंद का वर चुन लो, मैं उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। इतना सब करके अपना राजपाट त्याग कर राजा जंगल की ओर साधना करने के लिए निकल पड़ा। ये सब देखकर नर्तकी को लगा, मैंने अपना पूरा जीवन नृत्य में ही लगा दिया, मुझे भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। अतः उसने भी उसी पल से नृत्य करना छोड़ भगवान के भजन में अपना शेष जीवन लगाने का निर्णय किया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें, क्योंकि पल भर की चूक सालों की सजा बन जाती है। और यही है समय की सबसे बड़ी सच्चाई। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए और हर पल का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता है। कभी कभी हमारी एक छोटी सी लापरवाही, एक पल की चूक या बिना सोचे लगाया गया आरोप किसी की पूरी मेहनत, इज्जत और जीवन पर कलंक बन सकता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।